हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का रीजनपुर के यूट्यूब चैनल पर। तो मैं लेकर आ गया हूं आज अलंकार का बहुत छोटा सा टॉपिक, अनुप्रास अलंकार, जिसके 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यानुप्रास। तो देखिए ऊपर पड़ा भी है, क्या है? एक मिनट चलिए, पड़ा भी है अनुप्रास अलंकार। इसके देखिए 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5। कौन सा? पहला होता है छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है जहां स्वरूप व क्रम से अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है। यानी जहां क्रम से अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। चलिए देख आगे इसकी पहचान क्या होती है। देखिए पहला है, इसकी पहचान करने के 3 प्रकार बताए हमने। पहला है एक से अधिक वर्ण का दोहराव। एक से अधिक वर्ण का दोहराव, दोहराए गए वर्णों की आवृत्ति 2 बार। यानी कोई भी वर्ण जो दोहराया गया है उसकी आवृत्ति 2 बार। ठीक है। तीसरा बताया है वर्णों का दोहराव शब्द के आदि मतलब शुरुआत में। वर्णों का दोहराव शब्द की शुरुआत में होना चाहिए। वहां कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास। ठीक है। चलिए देखिए इसके उदाहरण भी हैं। इसके उदाहरण हैं, देखिए कानन कठिन भयंकर भारी। देखिए यहां पर कौन से शब्द की बार बार वर्ड की आवृत्ति हो रही है? सॉरी, शब्द नहीं, वर्ड की आवृत्ति हो रही है। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बार बयारी। यानी यहां पर भी काकी है, यहां काकी है 2 बार। बताया गया था कि दोहराए गए वर्ड 2 बार आए हों। दोहराए गए वर्ड 2 बार आए हों, पहचान में हमने पीछे बताया है। ठीक है। और 2 बार आया है यहां पर कानन कठिन, का और का की आवृत्ति 2 बार हुई है। भयंकर भारी, भा और भा की आवृत्ति यहां भी 2 बार हुई है। यहां तक परिभाषा पहचान बिल्कुल सटीक बैठती है। ठीक है। घोर घाम हिम बार बयारी, घोर घाम 2 बार यहां वही आ गई। बार बयारी 2 बार यहां पर भी आ गई। कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बार बयारी। कौन सा अनुप्रास, कौन सा अलंकार होगा इसमें? छेकानुप्रास। कौन सा? छेकानुप्रास। अगला देखिए रीझ रीझ रहस रहस हंस हंस उठे। देखिए यहां पर रीझ रा की आवृत्ति हो गई 2 बार। ठीक है। यहां दूसरी स्टेप में देखेंगे तो रा की आवृत्ति फिर 2 बार है। ठीक है। तीसरे में हा की आवृत्ति 2 बार, यहां भी सटीक हो गई। ठीक है। रीझ रीझ रहस रहस हंस हंस उठे, यहां भी छेकानुप्रास हो गया। तो पहचान बताई थी हमने, एक से अधिक वर्ण का दोहराव, दोहराए गए वर्ण 2 बार आए हों। ठीक है। चलिए आगे, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। मुद मंगलमय, यानी मुद और मंगल 2 बार, मां वर्ड की आवृत्ति 2 बार हो गई। ठीक है। संत समाजू, सा वर्ड की आवृत्ति भी यहां पर 2 बार हो गई। जो जग जंगम, देखिए जग और जंगम, जा और जा की 2 बार एक वर्ड की आवृत्ति होती है। जा वर्ड की आवृत्ति 2 बार हो रही है। तीर्थ राजू, यहां भी कौन सा अलंकार हो गया? छेकानुप्रास। देखिए आगे आएगा वृत्यानुप्रास। आगे कौन सा आएगा? वृत्यानुप्रास। चलिए देखो वृत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा एकदम बिल्कुल सरल, सहज और सटीक शब्दों में। वृत्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा सरल, सहज और सटीक शब्दों में। देखिए एक वर्ड की आवृत्ति होती है और दोहराए गए वर्ड एक बार या एक से अधिक बार आ सकते हैं। देखिए किसी भी एक वर्ड की आवृत्ति होती है और दोहराए गए वर्ड, यानी जो वर्ड दोहराया जाएगा
उसकी आवृत्ति एक बार या एक से अधिक बार भी हो सकती है, या दोहराए गए वर्ड एक बार या एक से अधिक बार आ सकते हैं। ठीक है, दोबारा देखिए, वृत्यानुप्रास अलंकार, ये अनुप्रास अलंकार का एक पार्ट है। अनुप्रास अलंकार 5 भेदों में या 5 प्रकार से बांटा गया है। कौन सा? छेकानुप्रास, जैसा हमने अभी आपको पढ़ाया था। ठीक है, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास, श्रुत्वानुप्रास। ठीक है, देखिए उदाहरण है इसका, रघुपति राघव राजा राम। पहचान भी दी हुई है क्या? एक वर्ड की आवृत्ति होती है और दोहराए गए वर्ड एक बार या एक से अधिक बार आ सकते हैं। तो देखिए, रघुपति राघव राजा राम, रा वर्ड की आवृत्ति देखिए 4 बार हुई है या नहीं? 4 बार हुई है या नहीं? ठीक है ना? ठीक, वृत्यानुप्रास हो गया। वृत्यानुप्रास मतलब एक वर्ड की आवृत्ति होती है। ठीक है, चलिए आगे, सपने सुनहरे मन भाए। देखिए, सा वर्ड की आवृत्ति 2 बार हो गई यहां पर, उसमें लिखा है दोहराया गया वर्ड एक बार या एक से अधिक बार भी आ सकता है। ठीक, आगे, कानन कुंडल, कल कानन कुंडल चोर पखा। देखिए, का शब्द, का वर्ड की आवृत्ति कितनी बार हुई है? एक मिनट में से मिटा देता हूं। अरे रोबोट कहाँ गई? चलिए, कल कानन कुंडल चोर पखा, का वर्ड की आवृत्ति कितने? 3 बार हुई है ना? यहां भी वृत्यानुप्रास हो गया। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कर दे। ठीक है, क्योंकि ये छोटा सा चैनल है और ये चैनल आपके ही प्यार से आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, चलिए, लाटानुप्रास अलंकार, आगे तीसरा नंबर आ गया लाटानुप्रास अलंकार। यहां पर देखिए, यहां शब्द या पद या शब्द समूहों की समान अर्थ में आवृत्ति होती है। क्या होता है लाटानुप्रास में? जहां शब्दों, पदों या शब्द समूहों की समान अर्थ में आवृत्ति हो किंतु तात्पर्य में भेद हो। ठीक है, अर्थ में भेद हो, अर्थ जस्ट उल्टा हो जाए, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, कैसे? एक बार फिर से देखिए, जहां शब्दों, पदों या शब्द समूहों की समान अर्थ में आवृत्ति हो किंतु तात्पर्य में भेद हो, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, आगे चलिए उदाहरण देखते हैं इसका। पूत सपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, मतलब इसका मतलब, अगर पुत्र, सपूत मतलब आज्ञाकारी है तो क्यों धन संचय, यानी धन इकट्ठा, अगर आपको पुत्र आज्ञाकारी है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जस्ट इसके बाद उल्टा कर दिया गया है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। भाई, अगर पुत्र आज्ञाकारी है तो धन इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, वो धन खुद ही इकट्ठा कर लेगा। और सेकंड स्टेप में दे रखा है, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यानी पुत्र कुकर्मी है, बवाली है, तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की जरूरत क्या है भाई। अगर धन इकट्ठा भी कर दिया तो बर्बाद कर देगा। अरे सब पहचान में दिया हुआ है ना, जहां शब्दों, पदों या शब्द समूहों की समान अर्थ में आवृत्ति हो किंतु तात्पर्य में भेद हो, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यानी पुत्र आज्ञाकारी है तो धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः ही इकट्ठा कर लेगा। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यानी पुत्र अगर कुकर्मी है, बवाली है, तो उसके लिए धन इकट्ठा कर दोगे तब भी कोई मायने नहीं रखता, वो फिर भी उसे बिगाड़ देगा या खर्च कर देगा या कहीं ऐसे काम में लगा देगा जहां उसे नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है, अगले उदाहरण पर चलते हैं। राम भजन जो करत नहीं, राम भजन जो करत नहीं, यानी जो राम का भजन नहीं करते हैं, भव बंधन भयता है।
उसे ये संसार की मोह माया या कहते हैं किसी गलत काम में लिप्त होना, वहां उसे बंधन हो सकता है, हो जाता है, हो सकता नहीं, सकता मतलब सकता नहीं कह सकते, यहां पे हो जाता है। अगला है राम भजन जो करत, यानी जो राम का भजन करते हैं उन्हें कोई बहु बाधा नहीं डिगा सकती। राम का भजन जो नहीं करते हैं उन्हें भव बाधा डिगा सकती है या बिगाड़ सकती है, और जो राम का भजन करते हैं उन्हें भव बाधा कभी नहीं डिगा सकती या कभी अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। चलिए आगे चलते हैं। देखिए बहुत सुंदर उदाहरण है किसका, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, और आगे है मांगी नाव न, मांगी नाव न केवट आना। इसका अर्थ है जब राम जी को वनवास हो गया था तो वो नदी को पार कर रहे थे, तो वो नदी को पार कर रहे थे, तब मांगी नाव, यानी भगवान श्री राम ने नाव मांगी, न केवट आना, और केवट नहीं आया। भगवान श्री राम ने नाव मांगी, मांगी नाव न केवट आना, भगवान श्री राम ने नाव मांगी और केवट नहीं आया। उससे ही अगला है मांगी नाव न, मांगी नाव न केवट आना, यानी भगवान श्री राम ने नाव नहीं मांगी और केवट आ गया। यहां कौन सा अलंकार हो गया, लाटानुप्रास। चलिए आगे चलते हैं। अभी तक जिसने क्लास को लाइक ना किया हो और शेयर ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो प्लीज क्लास को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली क्लासें आपको जरूर मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होता है कि क्लास आने से पहले ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। चलिए अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है दोस्तों कि अंत में तुक मिलती है। अंत्यानुप्रास अलंकार में दोस्तों अंत में तुक मिलती है। जैसे फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, तुक मिली या नहीं मिली ना। हाँ, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यह कौन सा, अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार का एक सीधा सा, सरल सी, सहज सी, बहुत ही सिंपल और छोटी परिभाषा है कि अंत में तुक मिलती है, इतना याद रखना। क्या कि अंत में तुक मिलती है, इतना याद रखना। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है श्रुत्वानुप्रास अलंकार। देखिए इसकी परिभाषा है बहुत सरल, बिल्कुल भूलने का तो मतलब ही नहीं है। एक बार माइंड में इसे छाप लो, माइंड में छाप लो इसे। जहां एक ही वर्ड, एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्णों की आवृत्ति होती है, जहां एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्णों की आवृत्ति होती है, मतलब एक उच्चारण स्थान से, कहते हैं किसी भी वर्ग का, जैसे किसी भी वर्ग के अक्षर आएंगे तो या वर्ड आएंगे तो वो लगातार आएंगे, यानी उन्हीं की आवृत्ति, उसी वर्ग की आवृत्ति होगी। इसीलिए तो बोला है श्रुत्वानुप्रास में कि जहां एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्णों की आवृत्ति होती है। ठीक है, देखिए उदाहरण है इसका, दिनांत था थे दीनानाथ डूबते। दिनांत था थे दीनानाथ डूबते, यहां श्रुत्वानुप्रास होगा। देखिए चलिए मैं एक बार आपको फिर रिवीजन करा देता हूं, जल्दी जल्दी एक बार फिर रिवीजन। आ भाई जल्दी। देखिए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 5 प्रकार होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास और श्रुत्वानुप्रास। छेकानुप्रास की परिभाषा होती है जहां स्वरूप, जहां
स्वरूप व क्रम से अनेक वर्णों की आवृत्ति होती है, वहां 6 का अनुप्रास होता है। इसकी पहचान है एक से अधिक वर्ड का दोहराव, एक से अधिक वर्ड का दोहराव, दोहराए गए वर्णों की आवृत्ति 2 बार, ठीक है। और 3 नंबर पर बताया था हमने, वर्णों का दोहराव शब्द के आदि यानी शब्द की शुरुआत में होता है। वर्णों का दोहराव शब्द की शुरुआत में होता है, वहां 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए इसका उदाहरण, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिमवार वयारी, यानी का 2 बार वर्ड की आवृत्ति 2 बार होनी चाहिए थी, तो 2 बार हुई है का और का की। दूसरी भयंकर भारी भा और भा की 2 बार हुई है, घोर घाम घा और घा की 2 बार हुई है, वार वयारी वा और वा की 2 बार हुई है, ठीक है। तो किसका हो गया? 6 का अनुप्रास का। दूसरा उदाहरण है रीज रीज रहस रहस हंस हंस उठे, यानी रा वर्ड की आवृत्ति 2 बार यहां हो गई, रा और रा की 2 बार यहां हो गई, हा और हा की 2 बार यहां हो गई, यहां भी 6 का अनुप्रास हो गया। अगला है मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू, मां और मां वर्ड की आवृत्ति यहां पर 2 बार हो गई, सा और सा वर्ड की आवृत्ति 2 बार हो गई, जा और जा वर्ड की आवृत्ति 2 बार हो गई, तो यहां पर भी कौन सा हो गया? 6 का अनुप्रास। अब आगे आएगा वृत्त्यानुप्रास। आगे कौन सा आएगा? वृत्त्यानुप्रास। इसकी परिभाषा है एक वर्ड की आवृत्ति होती है लेकिन दोहराए गए वर्ड एक बार या एक बार से अधिक आ सकते हैं। मींस वृत्त्यानुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है एक वर्ड की आवृत्ति होती है, केवल एक वर्ड की आवृत्ति होती है और दोहराया गया जो भी वर्ड आया होगा वो वर्ड एक बार या एक से अधिक बार आ सकता है, ठीक है। जैसे रघुपति राघव राजा राम, रा वर्ड की आवृत्ति यहां पर 4 बार हुई है, ठीक है, 4 बार। अगला है सपने सुनहरे मन भाई, यानी सा वर्ड की आवृत्ति 2 बार हो गई, यहां पर भी दिया हुआ है एक बार या एक से अधिक बार, एक से अधिक बार कितनी भी बार हो सकती है। और देखिए अगला है कल कानन कुंडल चोर पखा, यानी का वर्ड की आवृत्ति 3 बार हुई है, यहां पे का वर्ड की आवृत्ति 3 बार हुई है। चलिए आगे है लाटानुप्रास अलंकार। कौन सा है? लाटानुप्रास अलंकार। देखिए इसकी परिभाषा बहुत बढ़िया, जहां शब्दों पदों या शब्द समूहों की समान अर्थ में आवृत्ति हो किंतु तात्पर्य में भेद हो, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। मींस जहां शब्दों या पदों, पूरा पद या शब्द समूहों की समान अर्थ में आवृत्ति हो, एक समान अर्थ में, यानी अर्थ बिल्कुल सेम हो, आवृत्ति हो किंतु तात्पर्य में भेद हो, वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। जैसे पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत यानी तुम्हारा पुत्र आज्ञाकारी है, बात मानने वाला है, तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई नीड नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अपनी नीड के हिसाब से धन इकट्ठा कर लेगा। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, यानी पुत्र अगर मान लो तुम्हारी बात नहीं मानता है, बात को न मानने वाला हो, बवाली हो, तो उसके लिए धन इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास अगर धन इकट्ठा भी करके रख दोगे आप, फिर भी वो उसे कहीं ना कहीं बिगाड़ ही देगा, ठीक है। आगे चलते हैं। राम भजन जो करत नहीं, यानी राम का भजन जो नहीं करते हैं, भव बंधन उन्हें भव बाधाएं बांध लेती हैं, ठीक है। और राम भजन जो करत, यानी राम का भजन जो करते हैं, नहीं भव बंधनताए, यानी उनका भाव बाधा कुछ नहीं कर सकती। चलिए आगे देखिए, एक बहुत ही प्रचलित उदाहरण है आपका ये, मांगी नाव न केवट आना, यानी भगवान श्री राम ने नाव मांगी लेकिन केवट नहीं आया। आगे है मांगी नाव न, यानी भगवान श्री राम ने नाव नहीं मांगी, केवट आना और केवट आ गया। चलिए आगे आएंगे अंत्यानुप्रास पे। अंत्यानुप्रास की परिभाषा है अंत में तुक मिलती है। सिंपल सा एक फंडा है अंत्यानुप्रास, अगर आपको याद करना, आप छाप लेना ऐसे तो दिमाग में, अंत्यानुप्रास आपको याद करना नहीं होगा। अंत में तुक मिलती है, इतना याद रखो कि अंत में तुक मिलती है। उदाहरण फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, अंत्यानुप्रास का सीधा सा उदाहरण है, ठीक है। चलिए स्तोत्रानुप्रास, जहां एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्णों की आवृत्ति होती है। स्तोत्रानुप्रास में जहां एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित वर्णों की आवृत्ति होती है,
ठीक है, मतलब एक ही वर्ग के वर्ड आएंगे, वहां सुक्त अनुप्रास अलंकार होगा। और देखिए इसका उदाहरण होगा, दिनांत था दे दीनानाथ डूबते। चलिए, जिसने भी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और क्लास को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे। देखिए आपके सपोर्ट से ही ये चैनल आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि आपके सपोर्ट के बगैर ये चैनल आगे कुछ नहीं कर सकता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, ग्रुपों में शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लीजिए, जिससे आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगा। ठीक है, वेलकम टू रीजनपुर, चैनल का नाम है रीजनपुर। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास के बारे में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे हमें भी लाइक से मुझे इतना मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ कहीं बच्चों ने कहीं ना कहीं इसे पसंद किया है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करके जरूर बताना कि आज की वीडियो कैसी लगी। और आज शाम इसी के तुरंत बाद 9 बजे चंद्रयान 3 के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहा हूँ, उसमें क्लास में आना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करिए, क्योंकि यूपीपी कांस्टेबल, यूपीएसआई ये वैकेंसी आने वाली है। एसएससी एमटीएस का पेपर लगा हुआ है सितंबर में, एसएससी एमटीएस का पेपर सितंबर में लगा हुआ है। तो बेहतरीन तैयारी के साथ रीजनपुर के साथ जुड़िए। जय हिंद।